एक भीड़ जिसमें जंगली जानवर अपने वासना से भरे हुए थे, बेताबी से उस नर्तकी का इंतजार कर रही थी। उसके हर हाव भाव से वो और भी उत्तेजित हो रहे थे। जैसे ही लोहे का अजगर गरजने लगा, दर्शकों में बैठे शिकारी और भी बेचैन हो गए, लेकिन डरने की बजाय नर्तकी को हर एक निगाह का मजा आ रहा था। जैसे ही उसका डांस चरम पर पहुंचा, अचानक कुछ अलग सा होने लगा। वो खुद को पूरी तरह नंगेपन में पाकर शिकारी जानवरों के सामने बिल्कुल असहाय हो गई। इस दौरान एक मासूम हिरनी खौफ से जड़ हो गई और तभी एक खूंखार बाघ ने उस पर झपट्टा मारा, पूरी तरह अपने शिकारी गुणों के वश में। इसी अफरा तफरी में किसी ने नर्तकी के पोल को खींच लिया। जैसे ही वो गिरने वाली थी, तभी भीड़ में से गोली चलने की आवाज गूंजी, जिससे वह झपटता हुआ बाघ अचानक हड़बड़ा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, मगर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। शेर के गिरोह ने उसे मार मार कर अच्छा सबक सिखाया। इसी दौरान लुइस ने नर्तकी से पूछा कि वो ठीक तो है, लेकिन उसे झटके से जवाब मिला। गुस्से में उसने कहा कि उसे किसी घास खाने वाले की हमदर्दी नहीं चाहिए। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वो बस यूं ही खड़ा रहा तो उसे भी खा लिया जाएगा। हैरान करने वाली बात ये थी कि असल में लुइस ही उस पूरे गैंग का मुखिया था। ये सब तो बस इसलिए हुआ था क्योंकि एक जलन से भरी मादा ट्रबल मेकर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो मासूम हिरनी मेहमानों की इतनी वाहवाही बटोर रही है। लुइस धीरे से मुड़ा और वो हिरनी हैरान रह गई। एक घास खाने वाला शेरों की टोली का सरगना कैसे हो सकता है? फिर वो नर हिरण आराम से बैठा, मांस का एक टुकड़ा काटा और बड़े ठस्से से खाने लगा।